देखो, अभी-अभी हरियाणा की सरकार ने डॉक्टर्स के स्ट्राइक को देखते हुए उसको रोकने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है, ठीक है? इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। एस्मा क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट। एक तरफ से देखा जाए, देखो ये एक्ट जो है इसको पार्लियामेंट ने लागू किया था। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये जो एक्ट है इसको हथियार की तरह यूज़ किया जाता है सरकार के द्वारा किसी भी स्ट्राइक को रोकने के लिए, किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए, ठीक है? जभी भी कहीं आंदोलन हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर सरकार एस्मा लागू कर सकती है। एस्मा में क्या होता है कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज़ है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है? हेल्थ सर्विसेज़, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर किसी कारण से बाधित हो रही है, किसी स्ट्राइक के कारण या किसी भी आंदोलन के कारण अगर बाधित हो रही है, नहीं हो पा रही है और ये चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज़ में आती है। हेल्थ बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज़ में आता है। डॉक्टर वगैरह, आप अगर कहीं बीमार हो रहे हो और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, या कोई भी किसी भी कारण से अगर आप हेल्थ सर्विसेज़ नहीं ले पा रहे हो, तो वो एसेंशियल सर्विसेज़ में आता है हेल्थ सर्विसेज़, ठीक है? तो नहीं ले पा रहे हो मतलब बाधित हो रहा है। अगर आपको कहीं जाना है, आपका पेपर है या किसी भी काम पे आपको जाना है लेकिन आप नहीं जा रहे हो क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जिसके कारण आपका जो एसेंशियल सर्विसेज़ है वो बाधित हो रहा है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाधित हो रहा है, ठीक है? तो एस्मा लागू कर दिया जाता है। और इसी तरीके का अभी हरियाणा में हो रहा है डॉक्टर्स का स्ट्राइक, तो हरियाणा की सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। उनका ये कहना है कि इससे एसेंशियल सर्विसेज बाधित हो रही है इस स्ट्राइक के कारण, इसीलिए हम एस्मा लागू कर रहे हैं। देखो, एस्मा लागू करने से पहले जो भी प्रभावित होंगे कर्मचारी इस एक्ट से, उनको पहले ही समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर या दूसरे किसी मीडियम से सूचित कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि हम एस्मा लागू करने वाले हैं, ठीक है? और अगर पता चलने के बाद भी वो कर्मचारी स्ट्राइक पे जाता है, आंदोलन पे जाता है, तो इसके लागू होने के बाद उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है? एक बार में एस्मा करीब-करीब 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है? कितनी देर के लिए लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए एक बार में लगाया जा सकता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि हड़ताल के कारण लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज़ है, जिसको हिंदी में आवश्यक सेवा कहते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं के भी लोग अगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं कहीं या फिर आंदोलन होता है, तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज़ है वो कहीं न कहीं बाधित होती है, ठीक है? और ये जो एक्ट है इसके लागू होते ही जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको बनाए रखने में हेल्प मिलती है, मतलब उसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है? इसके तहत जिस भी सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है? हेल्थ सर्विसेज के लिए अगर एस्मा लगाया गया है तो डॉक्टर्स वगैरह जो भी है या जो भी हेल्थ सर्विसेज से कर्मचारी जुड़े हैं वो नहीं कर सकते हड़ताल, ठीक है? या फिर अगर हड़ताल करते हुए दिखते हैं तो 6 महीने तक की कैद हो सकती है या फिर ₹250 का जुर्माना उनको देना पड़ सकता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि एस्मा के रूप में जो गवर्नमेंट होती है उनके पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे वो जभी भी चाहे जो आंदोलन होते हैं उनको रोक सकती है, ठीक है? एस्मा लागू करके आंदोलन रोका जा सकता है। और एस्मा लगाने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता हुआ या आंदोलन करता हुआ दिखता है तो उसको बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? एस्मा लागू होने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसे पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है? तो ये था एस्मा के बारे में, अभी हरियाणा में लगाया गया है इसलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक को लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।